तस्यार्षशस्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपङ्खः कलहंसवाससः विनिसृता विविशुर्द्विषत्पदलं यथा वनं भीम रवः शिखंडिनः। ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों वाले तथा हंस के पंखों वाले बाण बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु के सैनिकों को उसी प्रकार भेदने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। तह उनके द्वारा दिग्मधार है, पैनी धार वाले प्रधने युद्ध भूमि में शिलीमुख है बाण, इतः ततः इधर उधर पुण्यजनाः यक्षगण उपद्रुताः अत्यंत क्षुब्ध होकर तम ध्रुव महाराज की ओर अभ्यधावन दौड़े। कुपिताः क्रुद्ध उदायुधाः हथियार उठाए, सुपर्णम गरुड़ की ओर उन्नत फनः फन उठाए, इव सदृश अहयः सर्प तैस दिग्मधार है प्रधने शिलीमुख है, इतस्ततः पुण्य जना उपद्रुताः तमप्यधावन् कुपिता उधायुधाः सुपर्णमुन्नत फना इवाहयः। तीन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु के सैनिकों को विचलित कर दिया, उन तीखी धार वाले बाणों ने, और वे प्रायः मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर कुछ यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। सह वे तान समस्त यक्षों को प्रशत कह अपने बाण से अभिधावतः आगे आते हुए मृथे युद्ध भूमि में निकृत विलग्छिन्न बाहु भुजाएं उरु जंघाएं शिरहधर गर्दन उदरान तथा पेट निनाय प्रदान किया। लोकम लोक को परम परम अर्कमंडलम सूर्यमंडल व्रजंती जाते हैं निर्भिद्य देते हुए यम जिसको ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो कभी वीर्य स्खलित नहीं करते। सतान पृष्ठ के विधावतो मृधे निकृत बाहु ऋषिरोधरोदरान निनाय लोकम परमर्क मंडलम व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य: श्री भगवान ने उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ होता है,
ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया, किंतु इससे उन्हें उस लोक की प्राप्ति हुई जो केवल उन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है जो कभी अपना वीर्य स्खलन नहीं करते। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा श्री भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के भक्त द्वारा वध किए हुए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुँचने हेतु सूर्य लोक के ऊपर उठना होता है, अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि वध श्री भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए होता है तो किसी जीव का वध हुआ उसके लिए यह लाभप्रद होता है। श्री भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में तथाकथित भौतिक अहिंसा नगण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राजसत्ता किसी हत्यारे का वध करती है तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे उसके सारे पापमय बंधन छूट जाते हैं। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द ऊर्ध्वरेतसा है, जिसका अर्थ है ऐसे ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ हो। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या ना करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है, वीर्य को स्खलन नहीं करता, तो उसके कारण वह मृत्यु के बाद सत्यलोक को जाता है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक क्लेशों की जड़ है। वैदिक सभ्यता में विषयी जीवन पर अनेक प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। सारी सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त होती है, अन्य सभी काम भोग से दूर रहते हैं। विशेषकर इस युग के लोग वीर्य धारण करने के लाभ से परिचित नहीं है। फलस्वरूप वे नाना प्रकार के भौतिक गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। ऊर्ध्वरेतः शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है, जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान का कथन है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त कर ले, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। फलतः वास्तविक मुक्ति तो केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर आध्यात्मिक विश्व में जा सकता है, जहाँ से वह पुनः कभी नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करके उनके संपर्क में ना रहे। कहा गया है, हरिम विना न सृतिम तरंती। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरणों से पूरा चित्रण किया जा रहा है कैसे युद्ध हो रहा है। और जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं, तो हालांकि हम जानते हैं कि जीतने वाला हीरो ही है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए बहुत ड्रामा दिखाया जाता है ना, कि पहले युद्ध हो रहा है, पहले हीरो हारने लगा, फिर हीरो की शक्ति आई, उसने पछाड़ा, फिर विलन की शक्ति आ गई, उसने फिर मारना शुरू किया, फिर हीरो की शक्ति आई, फिर उसने मारा, फिर विलन की शक्ति आ गई। तो यहाँ पर इसी प्रकार से द्वंद्व चल रहा है। तो ध्रुव महाराज ने जो था नारायण ऋषि द्वारा दिए गए अस्त्र को चढ़ाया, उससे बाण निकलने लगे और बहुत सुंदर उपमा दी कि जैसे मोर शोर करते हुए वन में प्रवेश करता है, वैसे सब जो सैनिक थे उनके अंदर वो चीरने लगा। और उसके बाद जो था सभी आगे युद्ध करने दोबारा वापस आए, लेकिन उनको भी ध्रुव महाराज के बाणों ने फिर से छल्ली कर दिया। और कैसे है जैसे सर्प अपना फन उठाकर करोड़ की ओर दौड़ता है। तो बहुत सुंदर उपमाएं ऐसे चित्रण करने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति इसको देख सके कि कैसे युद्ध हो रहा है। और ध्रुव महाराज ने उन सब का जब वध किया तो यहाँ बताया गया कि उनको जो है ऊंचे लोगों की प्राप्ति हुई। तो वैसे भी कहा जाता है कि जब भी क्षत्रिय युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग लोक तो आसानी से मिल ही जाता है। यानी कि क्षत्रियों के लिए ये धर्म है। कोई भी सैनिक जब युद्ध करते हुए शहीद होता है तो हालांकि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका परिवार कष्ट में हो सकता है, लग सकता है कि ये बड़ा दुखद हुआ, लेकिन वास्तव में जो क्षत्रिय हैं जिनका परिवार भी वैसी मानसिकता वाला है, उनको इस चीज़ से कष्ट इसलिए नहीं होता कि वो जानते हैं कि ये उनके लिए अच्छा है।
उनको स्वर्ग इत्यादि लोग मिल गए। और इससे भी विशेष, अगर भगवान के भक्त या भगवान के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको और ऊंचे लोक, यानी कि यहाँ जैसे कहा गया कि ऊर्ध्ववीर्यता ब्रह्मचारियों को जो प्राप्त होता है, तो ये बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को प्राप्त करना, सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक। लेकिन भगवान के भक्त यानी ध्रुव महाराज के हाथों केवल मरने मात्र से उनको ऐसा कल्याण प्राप्त हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बाहर से जो चीज़ जैसी दिखती है ज़रूरी नहीं है वो वैसी ही हो। यानी कि अगर बाहर से कोई मरता हुआ दिख रहा है, बाहर से कोई कष्ट में दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वास्तव में कष्ट हो। बाहर से कोई बहुत खुश दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सुखी हो। संसार पूरा बाहर से बहुत खुश दिखता है, पार्टी करते हुए लोग, नाचते गाते हुए और पीते खाते हुए, इधर उधर घूमते हुए, लेकिन ये सब बाहर से दिख रहा है और अंदर से कोई खुश नहीं है। वो खुशी ढूंढने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी नहीं मिल रही है। और बाहर से देखने पर भगवान के भक्तों का जीवन बहुत ही सादा लग सकता है, बहुत ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, हालांकि होता है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन अंदर से वो जो आनंद है भक्ति का, वो तो इसीलिए हमें धीरे धीरे अपनी ऐसी दृष्टि को विकसित करना है कि हम सिर्फ ऊपरी सतह की चीज़ों को ना देखें, बल्कि उसके पीछे जो उसका रहस्य छुपा है उसको देख सके, उसको समझ सके। और इस प्रकार से वैदिक धर्म को समझा जा सकता है। अन्यथा ऊपर ऊपर से जो लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कई बार बहुत लोग बहुत निंदा इत्यादि करते हैं, वैदिक धर्म के उल्टे उल्टे हो जाते हैं। जैसे होता रहता है, एक्टिविस्ट होते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, शोर मचाते रहते हैं लोग। तो वो इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि वो ऊपर की चीज़ को देखते हैं और अंदर की चीज़ को नहीं समझते। लोग कहेंगे कि भाई स्त्रियों को, यहाँ वैदिक धर्म में स्त्रियों को कुचला जाता है, शूद्रों को कुचला जाता है, ब्राह्मण ऐसे हैं, ये ऐसे कर करके लोगों ने बहुत डिवीज़न कर करके वैदिक धर्म का बहुत नाश किया है। तो बस इसलिए क्योंकि सिर्फ वो ऊपर से देखते हैं, अंदर से नहीं समझ सकते। लेकिन वैदिक धर्म को समझने के लिए उसके अंदर हमें समझना पड़ेगा, तो समझ में आएगा कि ये कितना वैज्ञानिक और कैसे इसमें सबका ही कल्याण छुपा हुआ है। जिसका वध किया जा रहा है यहाँ पर, उसका भी कल्याण हो रहा है। तो अल्टीमेटली सबका कल्याण ही छुपा हुआ है यहाँ पर। ग्रंथराज भागवतम की भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहु रे भव सिंधु रे। तरहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप वातवरीक्षण हे दिन जामिनी जानी रे। शीलयातप वातवरीक्षण हे दिन यामिनी जानी रे। विफल से विनो कृपण दुर्जन, विफल से विनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागी रे। चपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। हे धन यौवन
પુત્ર પરિજન એતે કિયા છે મરદી તીરે યૌવન પુત્ર પરિજન એતે કિયા છે મરદી તીરે કમલ દલ જલ જીવન ટલમલ કમલ દલ જલ જીવન ટલમલ ભજહુ હરિપદની તીરે ભજહુ હરિપદની તીરે ભજહુ ને મન શ્રી નંદ નંદન અભય ચરણ વિંદરે ભજહુ રે મન શ્રી નંદ નંદન અભય ચરણ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વંદન પાદ સેવન દાસ રે શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વંદન પાદ સેવન દાસ રે પૂજન સખી જન આત્મનિવેદન પૂજન સખી જન આત્મનિવેદન ગોવિંદ દાસ અભિલાષ ગોવિંદ દાસ અભિલાષ ગોવિંદ દાસ અભિલાષ ગોવિંદ દાસ અભિલાષ ભજહુ મન શ્રી નંદ નંદન રમય ચરણ વિંદરે ભજહુ રે મદ શ્રી નંદ નંદન અભય ચરણ Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram